Hello and welcome to Raisa's YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss today's one of the most important article from today's The Hindu newspaper in prelims point of view. Let's see the article at first. Sedition trials can go on if accused is willing, says Supreme Court. देखिए ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द PYQ at first. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of. देखिए ये सवाल दिस क्वेश्चन है एक्शन 2025 प्रीलिम्स. ओके नाउ इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये बाद में सॉल्व करते हैं. ठीक है, लास्ट तक बनी रहेगा. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल एट फर्स्ट. इस आर्टिकल में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि पहले जानेंगे कॉन्टेक्स्ट, देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, देन लीगल एंड स्टैट्यूटरी पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव एंड केस स्टडी. देखिए ये जो जितने सारे हैं ये न्यूज़पेपर में नहीं है, ये न्यूज़पेपर पे नहीं है मेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है. सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड दैट दे कुड प्रोसीड विथ trials and appeals involving the offenses of sedition under section 124A of the Indian Penal Code IPC if the accused had no objection. So this is the context. अब कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग सिर्फ रुके नहीं रहेंगे, विल गो इनटू द मोर डीप ड्राइव. लेट्स स्टार्ट विद द सब डायमेंशन. ओके नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. देखिए ये जो सेडिशन लॉ ये फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मैकाउले, थॉमस बेबिंगटन मैकाउले इन 1837. इट ब्रिटिश यूज्ड इट टू सप्रेस इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. ये तो हो गया बेसिक सा, इतना बेसिक सा आप लोगों को पता होना चाहिए. द फर्स्ट वाज ट्रायल्ड जोगेश चंद्र बोस. द फर्स्ट वाज ट्रायल्ड जोगेश चंद्र बोस. देन बाल गंगाधर तिलक फॉर हिज राइटिंग इन केसरी. एंड देन 1922 महात्मा गांधी फॉर हिज राइटिंग इन यंग इंडिया. ये आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये है एकदम बेसिक्स इंफॉर्मेशन. नाउ कम टू द लीगल प्रोविजंस. व्हाट इज द लीगल प्रोविजंस आर अवेलेबल टू सेडिशन लॉ. सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सेक्शन 124A of the IPC punished acts or speech creating hatred or disaffection against the government. It was cognizable. अच्छा, cognizable, what does it mean by cognizable? Cognizable offense. It means police can arrest a person without any warrant. Without any warrant. That is the cognizable. It is also non-bailable offenses with punishment from 3 years to life imprisonment. Next point, it has now been replaced by the section 152. Section 152 of भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता ये वाला सवाल बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो बी केयरफुल विथ the section 152 of the BNS and section 124A of IPC Indian Penal Code. Now let's move to the next one, constitutional aspect. Article 91A, it guarantees the freedom of speech and expression. It guarantees the freedom of speech and expression. At the same time, Article 19B, which restricts the freedom of speech and expression at certain extent. Let's for sovereignty, security and public order. There are also some landmark judgment also there, जैसे कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हर कोर्ट says the court says sedition applies only when the speech incites violence or public disorder. And then बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेरे स्लोगन शाउटिंग विदाउट वायलेंस इज नॉट सेडिशन. द कोर्ट से इसकी जैसे कि स्लोगन देते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का जो स्लोगन देते हैं कि पब्लिक, ये वाला जो स्लोगन है अगर दे सकते पब्लिक विदाउट एनी वायलेंस, अगर दे रहे तो ये सेडिशन के अंदर अंतर्भुक्त नहीं होगा. तो ये कोर्ट का सवाल था जो लॉ में केस लॉस में लिया गया. ये वाले जो केस लॉस है आप लोग मेंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो वॉट एवर you will learn in the prelims parts, you also can use it in your mains answer for answer enrichment. क्या दीजिए प्रैक्टिस MCQ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए. With reference to the law of sedition in India, consider the following statement 1, 2, 3. There are 3 statements are given and try to answer it. Pause the video and try to answer it and comment your answer in our comment section. Now let's come to the PYQ. How you solve the PYQ.
सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, अप्लाई योर कॉमन सेंस। देखिए इस तरह के कुछ सवाल होते हैं कि सेडिशन हैज बिकम ए रिलीजियन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अभी इस तरह का सवाल आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री पे, 2026 में भी आएगा कॉन्फर्म। एक सवाल ऐसा कोई कोटेशन दे देगा, अब कोटेशन के बारे में कुछ पूछ लेगा, पक्का आएगा 2026 में, मिला लीजिएगा मेरी बात। ये अभी यूपीएससी का ट्रेंड बन चुका है, ये स्पेसिफिकली है मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है, ये ट्रेंड बन चुका है मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब देखिए इस सवाल को कॉमन सेंस थ्रू आप सॉल्व कैसे करेंगे। सेडिशन हैज बिकम ए रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अब ये जो स्टेटमेंट दे रहे कि सेडिशन हैज बिकम ए रिलीजन, ये मतलब स्टेटमेंट गांधी जी तब दे रहे जब गांधी जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, राइट। तो पहला ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, ये तो बहुत शुरू में है, ये तो गांधी जी के टाइम पे 1917 1919 इस टाइम का है। चंपारण, खेदा, बरदौली सत्याग्रह, ये जितने सारे हैं ये सारी चीज़ है 1917 टू 1919 इसी बीच का। देन ये तो शुरुआत है, इस टाइम तो गांधी जी फ्रस्ट्रेट हो ही नहीं सकता, गांधी जी क्यों गुस्सा करेंगे, ठीक है। देन ऑप्शन बी पब्लिकली वायोलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी, अब ये है 1930 32 इसी टाइम का ये टाइम पीरियड है। नेक्स्ट अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अब जैसे ही मैंने ये सवाल को देखा, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैंने हटाया। अब क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोमिनेंट इंसिडेंट है, एक है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड देन इज सॉल्ट लॉ एट डांडी। और ये मेरे ऑब्जर्वेशन है जो PYQ में प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए डांडी मार्च या तो क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरह से मैंने इसको हटाया क्योंकि ये तो प्रोमिनेंट थीम हो ही नहीं सकता, जो PYQ के एनालिसिस है मेरा, या तो ऑप्शन बी या तो डी। अब यहाँ पर आएगा 50%, 50-50 केस, अब यहाँ पर आएगा 50-50 केस। तो एटलीस्ट मैंने ए और सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब बचा क्या, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका जो इंस्टिंक्ट है वो काम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी कोई बात नहीं, 50-50 केस तो अगर बन रहा है एटलीस्ट आप ए और सी को तो हटा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रीलिम्स जो में क्वेश्चन आते हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहे तो ऑप्शन बी मिल जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, अगर नहीं रहा तो आप डी मार्क के आएंगे। लेकिन एटलीस्ट हमारा जो काम होगा, एटलीस्ट जो आंसर नहीं होगा एटलीस्ट उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, राइट। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल। अगर ये हमारा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच।